सुबह जल्दी उठना, कितना छोटा सा बदलाव, पर इसने मेरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं हमेशा थका हुआ और चिड़चिड़ा रहता था। जल्दी उठने से मुझे अपने लिए समय मिला, ध्यान, व्यायाम और दिन की तैयारी। धीरे धीरे मेरा नजरिया ही बदल गया। मैं ज्यादा ऊर्जावान, सकारात्मक और खुश रहने लगा। यह अनुभव मुझे एक महत्वपूर्ण सीख दे गया। छोटे बदलाव बड़े नतीजे ला सकते हैं। यार, हम जो बोलते हैं वो तो कहानी का एक हिस्सा है। शब्दों का अपना महत्व है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। बाकी सब हमारी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। जैसे हम हिलते डुलते हैं, खड़े होते हैं, और हमारे हाथों के इशारे और हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन, एक मुस्कान, एक भौं का उठना, ये सब बहुत कुछ कह जाते हैं। कभी कभी तो हम कुछ और बोलते हैं और हमारा शरीर कुछ और ही कहता रहता है। जैसे हम हां कुंपा हंट कहते हैं, लेकिन हमारा चेहरा नहीं कहता है। इससे रिश्तों में बड़े कंफ्यूजन हो जाते हैं, गलतफहमियां बढ़ जाती हैं और संवाद में बाधा आती है। तो अपनी और दूसरों की बॉडी लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। यह हमें दूसरों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद करता है। इससे हम अच्छे से बात कर पाते हैं और रिश्ते भी मजबूत होते हैं। सही बॉडी लैंग्वेज से हम अपने संदेश को प्रभावी ढंग से पहुंचा सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज के कुछ संकेत तो ऐसे होते हैं जो तुरंत समझ आ जाते हैं। जैसे किसी के हंसने का मतलब वो खुश है और भौहें चढ़ाने का मतलब हैरानी। हंसी और हैरानी के ये संकेत हमें बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ बता देते हैं। लेकिन बॉडी लैंग्वेज के कुछ संकेत ऐसे भी होते हैं जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे आंखों का संपर्क। आंखों का संपर्क कई बार भ्रमित कर सकता है। जरूरी नहीं कि जो आपको देख रहा है वो सच ही बोल रहा हो सकता है वो झिझक रहा हो, अपनी झिझक छुपा रहा हो, या फिर वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। बॉडी लैंग्वेज के संकेतों को सही से समझने के लिए हमें कई चीजों पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज देखकर कोई राय नहीं बनानी चाहिए। हमें पूरी स्थिति को समझना जरूरी है। बातचीत के दौरान व्यक्ति के हाव भाव, उसकी आवाज का टोन और उसकी आंखों का संपर्क, सब कुछ मिलाकर ही सही निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। पूरी बात समझना जरूरी है, तभी हम सही मायने में बॉडी लैंग्वेज के संकेतों को समझ पाएंगे और सही निर्णय ले पाएंगे। Section 4. Body Language in Action, a Toolkit. This section is designed to help you understand and improve your body language in various situations. चलो, रोजाना लाइफ में बॉडी लैंग्वेज समझने के कुछ तरीके देखते हैं। यह आपको दूसरों के साथ बेहतर संवाद करने में मदद करेगा। ध्यान से देखें, सामने वाले के हाव भाव, मुद्रा और आंखों के संपर्क पर ध्यान दें। यह आपको उनके इरादों और भावनाओं को समझने में मदद करेगा। संदर्भ को समझें, परिस्थिति क्या है और सामने वाला आमतौर पर कैसा रहता है, यह ध्यान रखो। इससे आप उनकी प्रतिक्रियाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारें, सीधे खड़े हों, आंखों में देखें और मुस्कुराएं। यह न केवल आपको आत्मविश्वासी दिखाएगा, बल्कि दूसरों को भी आपके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देगा। बस यही छोटी छोटी चीजें आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट बना सकती हैं। याद रखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे सुधारने से आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी सुधार आएगा। Section 5. The Unexpected Connection. यार, मजेदार बात यह है कि बॉडी लैंग्वेज का असर सिर्फ दूसरों पर ही नहीं, बल्कि खुद पर भी पड़ता है। अगर आप उदास हैं, तो जोर से मुस्कुराने की कोशिश करो। आप देखेंगे कि आपकी उदासी कम होने लगी है। हमारा शरीर और मन एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलकर हम अपने विचारों और भावनाओं को भी बदल सकते हैं। Section 6. A Journey of Transformation. जिंदगी एक सफर है और इस सफर में छोटे छोटे बदलाव बड़ा कमाल कर सकते हैं।
जैसे एक छोटा सा रूटीन चेंज करने से मेरी जिंदगी बदल गई, वैसे ही बॉडी लैंग्वेज को समझकर आप अपनी लाइफ में भी बहुत कुछ बदल सकते हैं। यह एक ऐसा निवेश है जिसका फायदा आपको हमेशा मिलेगा।